नमस्कार, मैं दिवांशु और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज़ भारत। भारत के कई राज्यों में इस समय रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की कमी का असर साफ दिखाई देने लगा है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं। कई शहरों में लोगों को कई दिनों तक सिलेंडर का इंतजार करना पड़ रहा है। होटल और रेस्टोरों से लेकर छोटे उद्योगों तक इसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस संकट में एक बड़ी वजह जो है अंतर्राष्ट्रीय हालात भी माने जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चैन पर दबाव बढ़ा दिया है। भारत अपनी एलपीजी की लगभग 60% जरूरत आयात से पूरी करता है और इसका करीब 90% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। यही वजह है कि वहां की अस्थिर स्थिति का असर सीधे भारत के ईंधन बाजार पर पड़ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है, लेकिन सप्लाई चेन पर पड़ रहे दबाव और लोगों में फैली घबराहट ने कई जगह हालात को मुश्किल बना दिया है। एलपीजी की किल्लत को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का तरीका प्रतीकात्मक था। कई कार्यकर्ता अपने साथ मिट्टी के चूल्हे लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि अगर गैस की यही स्थिति रही तो लोगों को फिर से पुराने समय की तरह लकड़ी और कोयले के चूल्हों पर लौटना पड़ेगा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार को पहले से स्वाभाविक संकट का अंदाजा होना चाहिए था और समय रहते सप्लाई स्वास्थ्य को मजबूत करना चाहिए था। सरकार की ओर से इन आरोपों पर सीधा जवाब देते हुए कहा गया कि वैश्विक परिस्थितियां असाधारण हैं और सरकार लगातार स्थिति पर नजर रख रही है। इस संकट का सबसे दुखद पहलू पंजाब से सामने आया। बरनाला जिले के शोहना गांव के जो है गैस सिलेंडर एजेंसी के सामने खड़े एक व्यक्ति गैस सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े बुजुर्ग की जो है मौत हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। 66 वर्षीय भूषण कुमार मित्तल पिछले करीब 2 घंटे से कतार में खड़े थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे बाद में गिर पड़े और उसके बाद पता चला कि उनकी मौत हो गई। इस घटना ने गैस संकट की गंभीरता को और ज्यादा उजागर कर दिया है। कई जगहों पर लोग सुबह से ही एजेंसियों से जो है लड़ाई भी कर रहे हैं। एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों में भी लग रहे हैं। लुधियाना और अमृतसर जैसे शहरों में सिलेंडर को लेकर लोगों और एजेंसी कर्मचारियों के बीच बहस और झड़प की घटनाएं भी सामने आई हैं। लुधियाना में तो कुछ जगह सिलेंडर छीनने जैसी वारदात भी जो है सामने आई है। राजस्थान के कई शहरों में भी एलपीजी की कमी का असर देखने को मिल रहा है। कोटा, जयपुर और अन्य शहरों में होटल और ढाबों के गैस स्टॉक खत्म होने जा रहे हैं। कुछ जगहों पर हॉस्टल गैस में जो है और छोटे ढाबों में लकड़ी, कोयले और इलेक्ट्रिक चूल्हे का सहारा भी लिया जा रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर सुबह 5 बजे से ही लंबी कतारें लगने लगी हैं। सिलेंडर नहीं मिलने पर कई जगहों पर लोगों और पुलिस के बीच बहस और धक्का मुक्की की खबरें भी सामने आई हैं। जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध के तौर पर गैस सिलेंडर की प्रतीकात्मक शव यात्रा भी निकाली। एलपीजी की कमी का असर उत्तर प्रदेश के कई उद्योगों पर भी दिखाई दे रहा है। बुलंदशहर में एशिया के सबसे बड़े पोल्ट्री उद्योगों में से एक स्थित है, जहां करीब 300 से ज्यादा यूनिट हैं। लेकिन गैस सप्लाई में रुकावट के कारण लगभग 75% यूनिट बंद हो चुकी हैं। इसका सीधा असर लगभग 30,000 से ज्यादा कामगारों पर पड़ा है, जो फिलहाल बेरोजगारी जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग और आगरा में पेठा बनाने वाली फैक्ट्रियों पर भी इसका असर देखने को मिला है। गैस नहीं मिलने के कारण भट्टियां ठंडी पड़ गई हैं और कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। व्यापारियों का कहना है कि अगर जल्द गैस सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो चांदी की पायल जैसे अन्य छोटे उद्योग भी प्रभावित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी एलपीजी की ऑनलाइन बुकिंग को लेकर परेशानी की खबरें सामने आई हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर जैसे शहरों में लोग शिकायत कर रहे हैं कि सर्वर डाउन रहने के कारण बुकिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह जो है आपको बता दें कि वेटिंग पीरियड 7 से 8 दिन तक का भी दिखाया जा रहा है। गैस एजेंसियों पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इसी के साथ एक और दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। गैस की कमी के बीच इंडक्शन कुकर की मांग अचानक बढ़ रही है। भोपाल में इसकी बिक्री 7 गुना तक बढ़ गई है। बिहार में भी स्थिति कुछ ऐसी ही सामने आई है। पटना, दरभंगा, अरियर और मोतिहारी जैसे शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। दरभंगा में सुबह 6 बजे से ही लगभग 500 मीटर लंबी लाइन लगने की खबर सामने आई है। कुछ जगह
जगहें पर जो है लोगों के बीच बहस और झड़प की घटनाएं भी सामने आई हैं। इस बीच लकड़ी और कोयले की मांग अचानक बढ़ गई है। व्यापारियों का कहना है कि जो लकड़ी पहले बहुत कम बिकती थी, अब उसकी मांग कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। गुजरात में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी के कारण ब्लैक मार्केट की खबरें भी सामने आई हैं। कुछ जगहों पर कमर्शियल सिलेंडर 3 से लेकर 4,000 रुपए तक बिकने की बात भी कही गई है। कई व्यापारियों को मजबूर होकर कोयले के चूल्हों पर काम चलाना पड़ रहा है। हालांकि इससे खाना बनाने में ज्यादा समय लगता है और व्यापार पर भी इसका असर पड़ता है। केरल में रसोई गैस की कमी का सबसे बड़ा असर रेस्टोरेंट उद्योग पर पड़ रहा है। रेस्टोरेंट एसोसिएशन का कहना है कि अगर सप्लाई जल्द सामान्य नहीं हुई तो राज्य के लगभग 40% रेस्टोरेंट बंद होने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। इसका असर केवल रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं है। फैक्ट्रियां, हॉस्टल, कैंटीन और फूड डिलीवरी जैसे कई सेक्टर इससे प्रभावित होंगे। हरियाणा में भी गैस की कमी का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कई जगहें जो है आपको बता दें कि शादियों में खाना बनाने के लिए लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई सीमित कर दी गई है। एलपीजी संकट के बीच ऑनलाइन बाजार में भी बदलाव देखा जा रहा है। ई कॉमर्स आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म्स पर इंडक्शन कुकर की मांग अचानक बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ही दिन में करीब 1.34 लाख इंडक्शन कुकर बिके। पिछले 4 दिनों में कुल मिलाकर लगभग 5 लाख इंडक्शन की बिक्री दर्ज की गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि देश में एलपीजी का पर्याप्त भंडार मौजूद है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक लोग पहले जहां औसतन 55 दिन से जो है सिलेंडर बुक कराते थे, वहीं हाल के दिनों में अफवाहों के कारण लोग 15-15 दिन के भीतर बुकिंग करने लग गए हैं। इससे सिस्टम पर अचानक दबाव बढ़ गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कुछ अहम कदम उठाए हैं। पहला कदम, सप्लाई की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। दूसरा कदम, जमाखोरी रोकने के लिए एसोसिएशन कमोडिटी एक्ट लागू किया गया है। तीसरा कदम, घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के लिए न्यूनतम अंतर जो है 25 दिन कर दिया गया है। चौथा पॉइंट, डिलीवरी के समय ओटीपी या फिर बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। पांचवा, रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पाद बढ़ाने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद उत्पादन 28% तक बढ़ गया है। एलपीजी संकट इस समय केवल ईंधन की आपूर्ति का मुद्दा नहीं रह गया है। ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, वैश्विक ऊर्जा बाजार, घरेलू सप्लाई सिस्टम और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, इन सभी को एक साथ प्रभावित कर रहा है। सरकार का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई जगह लोग अभी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि अंतर्राष्ट्रीय हालात और घरेलू प्रबंधक मिलकर इस संकट को किस तरह से संभालते हैं। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे हमेशा वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरह से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेगा, न कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल, और हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर ना चलाएं जो कि बोले वाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।